खटीमा उप जिला चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्थाओं, आईसीयू सुविधा, ऑक्सीजन प्लांट, शल्य चिकित्सा तथा पैथोलॉजी सुविधा आदि शुरू करने की मांग को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष व खटीमा कांग्रेस विधायक पवन चंद्र कापड़ी ने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के मुख्य गेट पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। वहीं उन्होंने अस्पताल में रिक्त पदों को भरने तथा सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने अस्पताल परिसर में फैली गंदगी तथा अस्पताल में जल भराव से होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने की शासन प्रशासन से मांग की। इस दौरान उन्होंने उक्त समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उक्त समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तीव्र करेंगे। वहीं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि अस्पताल में आईसीयू की सुविधा के लिए प्रयासरत हैं। सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि सारी मशीनें चल रही हैं, लोगों को सुविधा दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि 24 डॉक्टर की जगह पर हमारे यहाँ वर्तमान में 13 डॉक्टर दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। सीएमओ के माध्यम से डॉक्टर्स की नियुक्ति की मांग को शासन स्तर पर रखा गया है। डॉक्टर्स की व्यवस्था पूर्ण होने पर अस्पताल की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ और अच्छी हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण अस्पताल परिसर में जलभराव को लेकर एसडीएम से वार्ता की जा चुकी है और टीपीआर बनाकर उनके द्वारा समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। एएचएन मीडिया के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। दुरुस्त करो एनएसयू सुविधा शुरू करो आईसीयू प्लांट शुरू करो स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करो स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करो। फिलहाल नागरिक चिकित्सालय खटीमा में आईसीयू सुविधाएं भी शुरू कराने के लिए प्रयासरत हैं। फिजिशियन हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, तो हम अब स्टाफ के साथ उनकी वो करना चाहें तो जल्द ही हमारा आईसीयू सेवाएं सुचारू रूप से चलने लगेंगी। जहाँ तक बाकी सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी मशीनें हमारी चल रही हैं, फिलहाल इस समय चल रही हैं और लोगों को सुविधाएँ हैं। 24 डॉक्टर के पोस्ट के अगेंस्ट हमारे पास 13 डॉक्टर उपलब्ध हैं, जिसके जो दिन रात मेहनत करके अपना कार्य कर रहे हैं। 24/7 हम लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। शासन स्तर पे डॉक्टरों की मांग सीएमओ के माध्यम से रखी जा चुकी है। जैसे ही डॉक्टर आते हैं और सुविधाएं और सुदृढ़ और अच्छी हो जाएंगी। अस्पताल अतिवृष्टि के कारण जो पानी का भराव हो जाता है, उसके लिए एसडीएम साहब से वार्ता की जा चुकी है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया और डीपीआर बना के इस समस्या का समाधान वो जल्दी उनके द्वारा किया जाएगा। कहना है कि खटीमा 100 बेड का अस्पताल है, जिसकी नींव पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने 2002 की कांग्रेस की सरकार में रखी थी। उसके लिए 1 करोड़ रुपए जारी किया था और 100 बेड का अस्पताल यहाँ पर बनने की बात शुरुआत करी थी। और उसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार में इसका बजट बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया और बड़ा अस्पताल बनाकर खड़ा किया हुआ है। और अस्पताल में आईसीयू भी है, एनआईसीयू भी है, एमआरआई मशीन भी है, सिटी स्कैन की मशीन भी है, ऑक्सीजन प्लांट भी है। लेकिन ना आईसीयू चल रहे हैं, ना एनआईसीयू चल रहे हैं। सिटी स्कैन की बात करें तो हमारे जो डॉक्टर सीएमएस हैं, उनको 3 दिन के लिए सितारगंज कर दिया, 3 दिन यहाँ। एमआरआई कराने के लिए कोई आता है, जांचें कराने के लिए कोई आता है, तो लैब का हाल ये है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद शुगर तक की जांच के लिए वो लोग बाहर भेज देते हैं। लापरवाही बढ़ती जा रही है। गरीब लोगों को दवाइयाँ भी यहाँ पर मुफ्त नहीं मिलती हैं। खुशियों की सवारी अगर आप देखेंगे तो आपसे मेरा निवेदन है कि पीछे जरूर जाएं। खुशियों की सवारी एक गाड़ी जिसमें करोड़ों का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, पिछले 4-5 सालों से सड़ रही है, उसमें ड्राइवर तक नहीं है और महीने का 30-35 हज़ार रुपये उसमें खर्चा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 4-5 एम्बुलेंस हैं जो यहाँ पर सड़ रही है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, वो चल नहीं रही है। तो अव्यवस्था फैली हुई है। आप ये पूरा ग्राउंड देखेंगे, इसके लिए एक ठेका हुआ है, वो ठेकेदार बड़े नेता हैं भाजपा के, तो वो जो है कि इसकी झाड़ियों को काटने तक का भी उनके पास समय नहीं है, या फिर बंदर बांट हो रही है, उसका भी पैसा कैसे निकल रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। अस्पताल में 1 दिन की बारिश होती है और 4 दिन तक पानी भरा रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है और न सर जो है कि इन्हें बाहर पानी को निकालने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया हुआ है। बच्चों का डॉक्टर नहीं है, हम चाहते हैं डॉक्टर जल्द से जल्द आए और आईसीयू और एनआईसीयू शुरू हों। एमआरआई की मशीन है, वो एमआरआई की मशीन चले। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए एमआरआई की मशीन में जो है खर्च हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और पैथोलॉजी वाले कुछ काम तो करें। जो है शुगर तक की जांच के लिए आप समझिए बाहर भेज रहे हैं, तो कितने गंभीर हैं वो अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं के। आज